गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि देख रहे हो आप बोर्ड पे, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा जब उपभोक्ता की साम्य स्थिति बदल जाती है, उसके कई कारण होते हैं। जैसे वस्तु की कीमत बदल जाए तो और उसका प्रभाव मांग पर देखा जाए तो उसे कीमत प्रभाव कहेंगे। और कीमतों के स्थिर रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय परिवर्तित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की साम्य स्थिति बदल जाती है, तो इसे हम आय प्रभाव कहेंगे। आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की जो मांग में परिवर्तन होता है, इसका प्रभाव आय प्रभाव के द्वारा जाना जा सकता है। आय बढ़ने पर साधारणतया उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है। इसी तरह से आय में कमी होने पर उपभोक्ता साधारणतया दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीदता है। क्योंकि हम जब आय प्रभाव देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि तटस्थ वक्र के द्वारा उपभोक्ता की साम्य स्थिति हमें प्राप्त होती है, और तटस्थ वक्र केवल दो ही वस्तुओं के उपभोग को प्रदर्शित करता है। एक उपभोक्ता दो ही वस्तुओं का उपयोग करे, उस स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि साधारणतया आय के बढ़ने पर उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है। ये स्थिति मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताई थी, और ये भी बताया था कि किस तरह से आय उपभोग वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम ICC कहते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। आय उपभोग वक्र। और इसके बारे में ये बताया था कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसका साम्य पहले से ऊपर की ओर निर्धारित होगा रेखा चित्र के द्वारा, क्योंकि वह दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है। इसी तरह से आय कम होने पर वह पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं को कम खरीदता है, तो उसका साम्य परिवर्तित हो जाएगा। पहले प्रारंभिक साम्य से ऊपर की ओर साम्य बनता है, उसके पश्चात आय कम होने पर उससे नीचे की ओर संतुलन प्राप्त होता है। तो इन विभिन्न संतुलन बिंदुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होता है उसे कहते हैं आय उपभोग वक्र। अब जैसा मैंने बताया कि आय उपभोग वक्र का स्वरूप साधारणतः नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर जाता हुआ होता है। एक बार मैं रेखा चित्र के अनुसार फिर आपको बताने का प्रयास करूंगी कि साधारणतया यदि OX एक्सिस पर X वस्तु और OY एक्सिस पर Y वस्तु को मापा जाए, और ये प्रारंभिक कीमत रेखा MN है, इसी तरह से उसकी आय कम हो जाए, दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे, तो नई कीमत रेखा नीचे की ओर M1 N1 हो जाएगी, और आय के बढ़ने पर M2 N2 ये कीमत रेखा हो जाएगी। अब यहाँ साम्य स्थिति, चूंकि बताया गया कि तटस्थ मानचित्र होता है, कई तटस्थ वक्र रेखाएं होती हैं, लेकिन जो स्पर्श करे कीमत रेखा को वही तटस्थ वक्र साम्य स्थितियों को प्रदर्शित करेगा। ये IC, ये नीचे IC1 और ऊपर IC2। इस तरह से उपभोक्ता की साम्य स्थिति प्रारंभ में A थी, आय के कम होने पर B और आय के बढ़ने पर C हो जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये है आय प्रभाव को बताने वाला रेखा चित्र, जो कि कीमत रेखा और तटस्थ वक्र की साम्य स्थिति के द्वारा बताया गया है। आय में वृद्धि होने पर C साम्य बिंदु हो जाता है। आय में कमी होने पर A से B पर एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति होती है, जहां वह दोनों ही वस्तुओं की साधारणतः कम मात्रा या अधिक मात्रा खरीदेगा। आय के बढ़ने पर ज्यादा मात्रा खरीदेगा और आय में कमी होने पर कम मात्रा खरीदेगा। इन विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वह इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र कहलाता है। अब जो मैंने बताया है कि साधारणतया आय उपभोग वक्र का स्वरूप, ICC का स्वरूप नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर जाता हुआ होता है, ऐसा साधारणतया माना जाता है। लेकिन कई बार वस्तु की प्रकृति अलग होने के कारण या उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु के प्रति अधिक है, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि ICC का स्वरूप नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर जाता हुआ हो। यह क्षैतिज भी हो सकता है, ये लंबवत भी हो सकता है, और यह नीचे की ओर जाता हुआ भी हो सकता है। तो इसके विभिन्न स्वरूप, ICC के विभिन्न स्वरूप हम तटस्थ वक्र और कीमत रेखा की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो वस्तु की प्रकृति, अब मान लीजिए X और Y वस्तु, एक वस्तु X है और दूसरी वस्तु Y है, और हम एक रेखा चित्र के द्वारा ये बताने का प्रयास करें कि OX अक्ष पर X वस्तु को और OY अक्ष पर Y वस्तु को मापा जाए। प्रारंभिक कीमत रेखा MN है,
ये दोनों वस्तुओं की कीमतों के तथा उपभोक्ता की आय के दिए हुए होने पर प्राप्त की गई कीमत रेखा है, जिसके हर बिंदु पर उपभोक्ता की कुल आय उसके कुल व्यय के बराबर है। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो नई कीमत रेखा M1 और N1 प्राप्त होती है। इसी तरह से और आय बढ़ जाए तो और बाहर की तरफ कीमत रेखा का विवर्तन हो जाएगा, नई कीमत रेखा M2 N2 प्राप्त होती है। अब हमें ये बता सकते हैं कि पहले उपभोक्ता की साम्य स्थिति A बिंदु पर थी और फिर अगर B बिंदु पर हो जाती है, उसके बाद और आय बढ़ने पर C बिंदु पर हो जाती है। ये टेक्निक है कि हमें कहाँ तटस्थ वक्र बनाना है, क्योंकि तटस्थ मानचित्र होता है एक उपभोक्ता का, कई तटस्थ वक्र रेखाएं होती हैं। जहां भी कीमत रेखा को स्पर्श करेगी वही तटस्थ वक्र हमें इसमें काम में लेना होगा। तो यहाँ स्पर्श करता हुआ तटस्थ वक्र ABC बिंदुओं पर है। इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी ये ICC कहलाता है। अब आप देख रहे हो इसमें क्षैतिज बना हुआ है, ये ICC वक्र क्षैतिज बना हुआ है। यानी इसमें क्या देख रहे हो, जब उपभोक्ता की आय MN थी, A बिंदु पर संतुलन में था, तो वह X की OX मात्रा और Y की AX मात्रा ले रहा था। जैसे उसकी आय बढ़ी तो आप क्या देख रहे हो कि Y तो उतनी ले रहा है, लेकिन X की मात्रा वह ज्यादा खरीदता है। और उसकी आय बढ़ी तो Y की मात्रा उतनी ही है। ये जो लंबवत रेखा है ये Y वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करती है, और ये जो X की तरफ हम इधर राइट में जा रहे हैं तो X की मात्रा में वृद्धि को बताता है। पहले OX मात्रा X की ले रहा था, आय और बढ़ने पर OX1 और आय बढ़ने पर अब OX2 मात्रा X की एक उपभोक्ता प्राप्त कर रहा है। आय बढ़ने पर वस्तु की मात्रा ज्यादा खरीद रहा है, ये इस रेखा चित्र से प्रदर्शित है। लेकिन जो साम्य स्थिति बदली है, पहले A B C जो साम्य स्थिति, इन साम्य स्थितियों को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण हुआ है वह आय उपभोग रेखा आपने पहले देखा था, और नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर जाती हुई रेखा होती है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो एक क्षैतिज रेखा प्राप्त हुई है। तो हमें ये रेखा क्षैतिज भी प्राप्त हो सकती है, लंबवत भी प्राप्त हो सकती है, और 45 डिग्री के तरह भी प्राप्त हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो हम इसके ICC के स्वरूप, अब हम यहाँ देखेंगे ICC के जो स्वरूप है उसके अनुसार, ये वस्तु की प्रकृति के अनुसार भी ये रेखा हमें प्राप्त होती है। तो इसे एक सिंपल रेखा चित्र के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ICC के जो स्वरूप होते हैं, OX अक्ष पर X वस्तु और OY अक्ष पर Y वस्तु। अब इसमें ये मैं ICC के स्वरूप बता दूं। ICC1 ICC2 ICC3 ICC4 और ICC5। ये आय उपभोग वक्र पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस तरह से ICC के स्वरूप अगर हमें देखने को मिलते हैं तो ICC1, यहाँ पर ICC1 ये क्या प्रदर्शित करता है, ICC1 ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर आ रहा है। इसका मतलब Y की मात्रा कम हो रही है और X की मात्रा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में X वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है और Y वस्तु हीन वस्तु है। अब आप ये भी समझ सकते हो कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है। श्रेष्ठ वस्तु वह वस्तु है जब उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदता है तो वह वस्तु श्रेष्ठ वस्तु मानी जाती है। हीन वस्तु या निकृष्ट वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु है जब उपभोक्ता आय के बढ़ने पर भी जिस वस्तु को पहले की तुलना में कम मात्रा में खरीदता है वह वस्तु हीन या निकृष्ट वस्तु मानी जाती है। तो ICC1 उपभोक्ता की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो ICC1 का स्वरूप हमें मिल रहा है, तो X की मात्रा तो बढ़ रही है इससे और Y की मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब Y हीन वस्तु है और X श्रेष्ठ वस्तु है। इसी तरह से ICC2 आय उपभोग वक्र का स्वरूप अगर क्षैतिज होता है, जो कि अभी मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था, उसमें आय में बढ़ने पर और जो विभिन्न साम्य स्थितियां थी उसको मिलाने से ICC हमें क्षैतिज प्राप्त हुआ था।
इससे तात्पर्य है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर एक्स वस्तु की मात्रा तो अधिक खरीदी जा रही है, जबकि वाई वस्तु की मात्रा स्थिर है। तो इसमें एक्स वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है और वाई वस्तु सामान्य वस्तु है। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए और उपभोक्ता उस वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदे जो कि आय के परिवर्तन के पहले वह खरीद रहा था, तो वह वस्तु सामान्य वस्तु है। आय प्रभाव या निष्प्रभाव रहता है सामान्य वस्तु पर। तो आईसीसी 2 से यह निष्कर्ष निकलता है। आईसीसी 3 या आय उपभोग वक्र 3, इसका मतलब है कि आय में वृद्धि पर विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनी वो इस तरह से नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर जाती और बन रही है। तो इसका मतलब एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है। तो एक्स भी श्रेष्ठ वस्तु है यहाँ पर और वाई भी श्रेष्ठ वस्तु है। तो हम आईसीसी के द्वारा वस्तु के जो प्रकृति है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। आईसीसी 4 आप देख सकते हो। आईसीसी 4, इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये मालूम चलता है कि उपभोक्ता की आय जब बढ़ रही है तो एक्स वस्तु तो उतना ही है और वाई वस्तु बढ़ रहा है, तो वाई वस्तु यहाँ पर श्रेष्ठ वस्तु हो गया, जबकि एक्स की उतनी मात्रा है तो एक्स सामान्य वस्तु हो गई, क्योंकि एक्स की उतनी मात्रा खरीद रहा है आय के बढ़ने पर भी। इसी तरह से आईसीसी 5, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये नीचे बाएं से ऊपर दाईं ओर जा रही है आय के बढ़ने पर। तो जब आय बढ़ी तो एक्स की मात्रा कम कर रहा है उपभोक्ता और वाई की मात्रा बढ़ा रहा है। ऊपर की ओर जा रही है तो वाई बढ़ रहा है और बाईं तरफ जा रहा है नीचे तो एक्स की मात्रा कम हो रही है। तो एक्स की मात्रा कम हो रही है मतलब एक्स हीन वस्तु है और वाई श्रेष्ठ वस्तु है। तो आपको इससे जो आईसीसी के स्वरूप है उनसे ये स्थिति क्लियर हो गई कि इससे वस्तु की प्रकृति का पता चलता है कि वस्तु श्रेष्ठ है, हीन है या सामान्य वस्तु है। यदि श्रेष्ठ वस्तु है तो आय के बढ़ने पर वह अधिक खरीदी जाएगी पहले की तुलना में। अगर हीन या निम्न कोटि की वस्तु है तो आय के बढ़ने पर वह पहले की तुलना में कम खरीदी जाएगी। इसी तरह से आय के परिवर्तन का किसी वस्तु के मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वह वस्तु सामान्य वस्तु है। तो इस प्रकार आईसीसी के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा आपने वस्तु की प्रकृति को जानने का जो प्रयास किया है वो इस प्रकार से है। अब इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कई बार वस्तु की प्रकृति जो है, कोई वस्तु प्रारंभ से ही श्रेष्ठ, सामान्य या हीन नहीं होती। उपभोक्ता की आय जो बढ़ती है वह आय बढ़ने के कारण भी वस्तु की प्रकृति बदल जाती है। जो वस्तु पहले श्रेष्ठ थी वह हो सकता है फिर आय के बढ़ने पर सामान्य हो जाए और आय बढ़ जाए तो वही वस्तु हीन वस्तु में परिवर्तित हो सकती है। इसे भी हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को मापा गया है और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु को मापा गया है। मैं प्रारंभ से ये कीमत रेखा, विभिन्न कीमत रेखा, ये विभिन्न कीमत रेखा जो ऊपर की ओर जा रही है ये बताती है कि उपभोक्ता की आय पहले से बढ़ती जा रही है, जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें समान हैं। वो कैसे मालूम चल रहा है? वो इसलिए मालूम चल रहा है दोनों वस्तुओं की कीमतें समान हैं क्योंकि ये समानांतर रूप से ऊपर की ओर कीमत रेखा बढ़ रही है। प्रारंभ में एम कीमत रेखा, उसके बाद M1, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, 7 कीमत रेखाएं हैं। ये विभिन्न कीमत रेखाएं हैं जो कि उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमतों के दिए हुए होने पर प्राप्त की गई हैं। और ये जो बढ़ती कीमत रेखा है उपभोक्ता की आय में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। यदि उपभोक्ता का साम्य आपको जिस तरह से दिखाना है वहां आपको तटस्थ वक्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि साम्य स्थिति कीमत रेखा और तटस्थ वक्र के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।
और तटस्थ वक्र रेखाएं होती है उपभोक्ता की कई सारी, उसमें जहां साम्य होगा वो साम्य बिंदु ही माना जाएगा। ये IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 ये डिफरेंस कर्व है। शॉर्ट में IC और IC8। इस तरह से विभिन्न तटस्थ वक्र और कीमत रेखा के द्वारा उपभोक्ता की साम्य स्थिति को बताया गया है। अब आप देखते हो ये A, B, C और ये D साम्य बिंदु, A, B, C, D साम्य बिंदु, इसमें आय में वृद्धि पर X की मात्रा को ज्यादा खरीद रहा है तो ये श्रेष्ठ वस्तु है। और आप D से लेके F तक चूंकि लंबवत प्राप्त हुआ है, ये ICC कर्व है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर जो साम्य स्थिति परिवर्तित हो जाती है, उन परिवर्तित साम्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वह आय उपभोग वक्र या ICC रेखा कहलाती है। तो ये A से लेकर H तक विभिन्न साम्य बिंदु हैं। तो यहाँ पर A, B, C, D आप देख रहे हो, X की मात्रा ज्यादा खरीद रहा है उपभोक्ता आय के बढ़ने पर, तो ये श्रेष्ठ वस्तु है। कौन सी वस्तु? X वस्तु श्रेष्ठ वस्तु अभी तक। इसको मैं मान लीजिए गुड़ मान लेती हूँ, गुड़ है, और OY अक्ष पर ये मान लीजिए चीनी है। तो जब तक उपभोक्ता की आय M से लेकर के M3, N3 होती है तब तक ये गुड़ की मात्रा बढ़ाता है, यानी अभी तक उसकी जो गुड़ खरीद रहा था वह श्रेष्ठ वस्तु थी। अब और उसकी आय बढ़ जाती है तो गुड़ उतना ही खरीदता है, गुड़ की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, लेकिन चीनी की मात्रा बढ़ा रहा है, यानी अब गुड़ उसका सामान्य वस्तु हो गई। जो पहले श्रेष्ठ वस्तु थी, आय के बढ़ने पर यह सामान्य वस्तु हो गई। अब आप और देख रहे हो, जैसे और आय बढ़ी तो गुड़ की मात्रा पहले से कम खरीद रहा है और चीनी बढ़ा रहा है ये। तो ऐसी स्थिति में अब गुड़ हीन वस्तु हो गई। पहले गुड़ श्रेष्ठ वस्तु था, फिर वह सामान्य वस्तु हो गया, उसके बाद और आय बढ़ती उपभोक्ता की, अब गुड़ उसका हीन वस्तु हो जाती है। क्या निष्कर्ष निकला? यह निष्कर्ष निकला है कि कोई भी वस्तु प्रारंभ से श्रेष्ठ, सामान्य या हीन नहीं होती, अपितु उपभोक्ता की आय भी किसी वस्तु की प्रकृति को बदलने में सहायक होती है। तो आज आपने ICC के विभिन्न स्वरूप और किस तरह से वस्तु की प्रकृति आय के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है, ये जानने का प्रयास किया। थैंक यू।